गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2003 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है सोम का। ठीक है, सम क्या कह रहा है? ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन एक्सपीरियंस ए प्योर शियर स्ट्रेस टाउ ऑन द सरफेस। कोई एक शाफ्ट है, उसमें प्योर टॉर्सन है, तो उसके सरफेस पे क्या हो रहा है? टाउ शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द सरफेस एट विच इज एट 45 टू द एक्सिस विल हैव ए वैल्यू। ठीक है, तो जो ये शाफ्ट है इसकी एक्सिस के 45 वाले प्लेन पर सरफेस में वो हमसे स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। और चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, टाउ कॉस 45 डिग्री, 2 टाउ कॉस 45 डिग्री, टाउ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री एंड 2 टाउ साइन 45 कॉस 45। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका व्यू देखते हैं कि स्ट्रेस डेवलप कैसे हो रहा है इस पे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका शाफ्ट का एक सरफेस है जिसपे कि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक, तो प्योर शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टाउ टाउ टाउ। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इसकी एक्सिस से 45 डिग्री पर 45 डिग्री कि प्लेन पर हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का प्लेन हो गया। ठीक है, तो इस पे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन पर देखते हैं कौन से फोर्स लग रहे हैं। हम इसका इतना ही पार्ट लेते हैं अभी। दिस इज ओके। सो यहां पर मान लीजिए एक प्रिंसिपल एक स्ट्रेस होगा, मान लीजिए थीटा है तो सिग्मा थीटा। ओके, एंड एक शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा, सपोज दैट टाउ थीटा। और यहां की कंडीशन हमको दी हुई है टाउ एंड टाउ। ओके, मान लीजिए इस सरफेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए। ठीक, तो क्या हम मान लीजिए ये पॉइंट जो है आपका, मान लीजिए ये पॉइंट कुछ भी मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो एक्स पॉइंट का क्या मैं फोर्स डायग्राम अगर बनाऊं तो क्या होगा? देखिए, ठीक है, एक्स पॉइंट पर अगर इसका फोर्स डायग्राम में बनाऊं तो क्या होगा? देखिए, ये क्या है? स्ट्रेस, सिग्मा थीटा इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो वो फोर्स क्या होगा? क्योंकि ये प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस है तो इसके नॉर्मल लगेगा इस सरफेस के। तो मान लीजिए ये सरफेस का एंगल है, तो अगर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सिग्मा थीटा इंटू एरिया ऑफ दैट सरफेस, तो ये हो गया फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये इस शियर स्ट्रेस की वजह से कितना फोर्स आएगा? शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाई कौन सा एरिया? लेटरल एरिया, उसके पैरेलल वाला एरिया। ठीक है, तो इसके पैरेलल एरिया है ए, तो ये हो जाएगा टाउ थीटा इंटू ए। ठीक, अब इस टाउ की वजह से एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना होगा? टाउ इंटू इसके पैरेलल वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये वाला एरिया होगा इसके पैरेलल ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज थीटा, तो इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टाउ इंटू ए इंटू साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली इस शियर स्ट्रेस की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा, वो हो जाएगा टाउ इंटू इसके पैरेलल एरिया दिस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, ये ए है, ये थीटा है, तो ए कॉस थीटा, तो ये वाला एरिया हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा। ये हमारे फोर्स हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस फोर्स को इस एक्सिस के अलाउंग और इस सारे फोर्सेस को इन दोनों के अलाउंग इसको बाइफरकेट कर लेता हूं, दो कंपोनेंट में बांट लेता हूं। ठीक है, तो देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? देखिए, इन दो लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, तो किसी दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल भी थीटा होता है। ठीक है, तो इस वाले का यहां कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा
टाउ ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा दैट इज टाउ ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। कोई डाउट? सिमिलरली इसको भी हम तोड़ लेंगे, तो एक यहां आएगा इसका कंपोनेंट टाउ ए कॉस थीटा, थीटा ये है तो कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, तो एक कंपोनेंट और आ जाएगा इसका, इसको लिखेंगे टाउ ए क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ठीक है। अभी हो गया। तो अब मैं देखिए ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इस डायरेक्शन के फोर्स सारे बैलेंस होंगे और इस डायरेक्शन के फोर्स सारे बैलेंस होंगे, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करता हूं और ये डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसके लिए लिखता हूं तो सिग्मा थीटा इंटू ए, ठीक है। यहां क्या आएगी माइनस टाउ ए साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एक और टाउ ए प्लस, तो माइनस इसी डायरेक्शन का है, टाउ ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू ए सब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा टाउ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ साइन थीटा कॉस थीटा। इसको फर्दर में लिख सकता हूं 2 टाउ साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा थीटा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में देखते हैं शियर स्ट्रेस वाली, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो सारे फोर्स बैलेंस होंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस टाउ थीटा इंटू ए प्लस टाउ ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस होगा टाउ ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहां से भी हम क्या लिख सकते हैं, टाउ थीटा इज इक्वल टू टाउ साइन स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए एट ए एंगल 45। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 हो, ठीक है। तो अभी ये एट ए मैंने आर्बिट्री एंगल थीटा के लिए निकाला है, ठीक। तो क्या मैं इस थीटा के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस कहां पर होगा, कितने एंगल पर होगा इस बॉडी के लिए, जो ये सब्जेक्ट जो इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है प्योर शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल, प्लेन का एंगल क्या होगा, तो क्या यहां से मैं टाउ थीटा इक्वल टू 0 रख दूं तो उस थीटा पर क्या होगा, हमको प्रिंसिपल प्लेन मिल जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। वहां पर टाउ 0 होगा तो इसको 0 रख देते हैं, 0 इक्वल टू टाउ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो एट 45 डिग्री पर ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा, प्रिंसिपल प्लेन। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली दो आएंगे, एक थीटा 1, एक आएगा 135, क्योंकि 10 यहां से 10 थीटा आएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो क्या आएगा 45, एक आएगा 135, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हम इसको उठा के रख देते हैं, यही हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, यहां से हमने देख लिया। तो यहां से आ जाएगा सिग्मा 45 जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 टाउ साइन 45 इंटू कॉस 45, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। तो यहां मैच करेंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ठीक है।
बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी, केवल आपको फोर्स बैलेंस करने थे। आइदर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद होगा प्योर टॉर्सन के केस का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं। गेट का क्वेश्चन है, सफिशिएंट टाइम रहता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।